ला 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 ला। पूनम, अरे तू सोनिया, वो भी यहाँ अचानक से? वो मैं तुझे ना खुशखबरी देने आई हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मेरी शादी पक्की हो गई है। अच्छा, बड़ी खुशखबरी की बात है ये तो। चल आजा, अंदर बैठते हैं। चल आजा, बैठ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। और आंटी जी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, आप बताओ आप कौन हो? मम्मी जी, ये मेरी फ्रेंड है, मेरे मायके के वहीं रहती है ये। अच्छा, चलो अच्छी बात है ये बेटा। और कैसे आना हुआ बेटा? बस आंटी जी, मेरी शादी पक्की हो गई है, बस यही बताने आई हूँ पूनम को। मुबारक हो सोनिया तुझे। थैंक यू। और बता, कैसे चल रहा है सब कुछ? बस सब बढ़िया। चलो तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी जी, चाय नहीं पीनी है मुझे। अरे नहीं बेटा, चाय के बिना कैसे जाएगी तू? बस थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं वैसे चाय बहुत कम पीती हूँ, बस रहने दो, चाय नहीं पीनी मुझे। अच्छा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ, कोल्ड ड्रिंक तो पी लेगी ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस थोड़ी देर ही बैठूंगी, ज्यादा देर नहीं। अरे सोनिया, थोड़ी सी तो चाय पी ले। अरे नहीं नहीं, और कभी पीऊंगी, आज टाइम नहीं है मेरे पास। अरे यार, तो कितने दिनों बाद मिली है, और वो भी कितनी जल्दबाजी में आई है तू। कितने दिन बाद तो मिलना ही है। तू कौन सा मायके आती रहती है जो मिलेगी मुझसे? 2-3 दिन के लिए आती है, वो भी अपने मायके में निकाल के चली जाती है, ऐसा नहीं कि मुझसे मिल ले। अरे वो थोड़ी बिजी रहती हूँ ना मैं, इसलिए मिल नहीं पाती। चल बिजी तो रहती है, पर अब टाइम निकालना पड़ेगा तुझे। और आंटी जी लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आप सभी को आना है जरूर। हाँ बेटा हाँ, जरूर आएंगे। और ये भी रख लीजिए, इसमें मिठाई है। चलो अब मैं चलती हूँ, अभी मुझे बहुत जगह जाना है, बहुत सारी फ्रेंडों के घर जाना है। रुक जा थोड़ी देर बेटा, नाश्ता वास्ता करके चली जा। अरे नहीं आंटी जी, अभी कुछ भी नहीं। आंटी जी जरूर आना शादी में प्लीज। हाँ ठीक है बेटा। चल अब चलती हूँ पूनम में, बाय बाय। अरे बड़ी अच्छी थी लड़की ये तो, नेचर वाइज भी अच्छी लग रही थी। सही बात है मम्मी जी, इसने मेरी शादी में पूरा घर संभाला था। अच्छा? हाँ मम्मी जी। अच्छा है, सहेलियों का तो ऐसा ही होता है। चल कोई बात नहीं, चले जाना। और जा खाना बना ले तू, विनोद आने वाला है दुकान से खाना खाने। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। बहू की कितनी अच्छी किस्मत है, सहेली घर तक आई है उससे मिलने। और एक मेरी सहेलियाँ थी जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, कहाँ शादी हुई है, कहाँ गई है। अब तो ना किसी के साथ बोलना चालना, ना किसी का नंबर। चलो क्या कर सकते हैं। चलो खाना तो बन गया, ये भी आते ही होंगे। सोनिया ने मेरी शादी में बहुत अच्छा और महंगा गिफ्ट दिया था, अब उसकी शादी में भी मैं अच्छा गिफ्ट दूंगी। ये आएंगे ना, तब मैं इनसे पैसे मांग लेती हूँ। और कितने दिन हो गए मैं अपने मायके भी नहीं गई हूँ, तो मायके जाऊंगी। पूनम, लगता है ये आ गए। पूनम। जी आ गए आप? हाँ आ गया मैं। खाना बन गया? हाँ बन गया। तो चल लगा दे खाना। सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मेरी ना फ्रेंड आई थी आज। अच्छा? उसकी ना शादी पक्की हो गई है, अगले हफ्ते ही शादी है उसकी। चल ठीक है, बढ़िया है, चली जाना। वो मुझे ना 2000 रुपये चाहिए। क्या 2000? अरे पूनम, मैंने कल ही तो तुम्हें 5000 दिए थे रसोई के खर्चे के लिए। हाँ पर वो तो घर का खर्चा था ना। तो फिर अब तुझे क्या करना है 2000 का? मुझे मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है। अरे तू पागल हो गई है, 2000 का गिफ्ट देगी उसे? कोई 300-400 रुपए का गिफ्ट लेके चली जाना, उसके पैसे मैं दे दूंगा, पर 2000 के गिफ्ट के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। 2000 नहीं है मेरे पास। अरे आ गया बेटा तू? हाँ हाँ मम्मी आ गया। और खाना खा लिया? कहाँ खाया खाना, इस महारानी को बोला लगा दे खाना, 2000 रुपये मांगने लग गई। क्या करना है बहू 2000 रुपये का? मम्मी जी आपको तो पता है ना, सोनिया की शादी है, उसे गिफ्ट देना है मुझे। गिफ्ट देना है तो गिफ्ट होता है 200-300 रुपए का, आजकल 2000 रुपए का गिफ्ट तो
कोई अपने सगे को भी नहीं देता। मम्मी जी, उसने भी मुझे मेरी शादी में बहुत अच्छा और महंगा गिफ्ट दिया था। अरे उसने महंगा गिफ्ट दिया तो क्या तू भी उसे महंगा गिफ्ट देगी? ऐसा थोड़ी होता है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, महंगा और सस्ता कौन देखता है। कोई जरूरत नहीं है उसे 2000 रुपए का गिफ्ट देने की। पूनम, मतलब तुझे उसकी नकल करनी है, उसकी रईस करनी है। पर मम्मी जी क्या? कल को तेरी शादी हुई और तू यहाँ आ गई। अब तो तू मायके जाती है तो उससे मिल लेती है। कल को उसकी शादी हो गई तो क्या उससे मिलने तो उसके ससुराल जाएगी क्या? सहेलियों का तो ऐसा ही होता है। चलो, जब एक की शादी हो जाए तो भी बोलचाल बनी रहती है कि जब मायके जाओ तो उससे मिल लो। फिर उसकी शादी हो जाएगी तब वो कहाँ और तू कहाँ, क्या लेना देना रह जाएगा फिर तुम्हारा। ऐसे ही दिखावा मत कर बहू। 400-500 रुपए का गिफ्ट ले जा बस। 2000 रुपये नहीं है मेरे पास। जा अब खाना डाल। आ गई यहाँ पर मांगने 2000। हद पार कर रखी है भाई। सहेलियों का क्या होता है? मेरी भी बहुत सहेलियां थी तो क्या अब मिलती रहती है मुझे? अब तो कोई याद भी नहीं करती होगी। सही बात है मम्मी आपकी। अब तो क्या वो मायके जाती है तो मिल लेती है वो अपनी सहेलियों से। कल को उसकी सहेलियों की शादी हो जाएगी, फिर वो कहाँ पर ये कहाँ पे। चल अब खाना लेके आएगी पूनम। दुकान के लिए लेट हो रहा हूँ मैं, जल्दी कर। गिफ्ट तो मुझे लेना ही है और शादी में भी मुझे जाना ही है। मुझे तो इनकी बातों से अभी लग रहा है कि ये मुझे शादी में भी जाने देंगे या नहीं, पर मैं तो जाऊंगी। अरे मम्मी, सब्जी आपने बनाई थी? हाँ बेटा, क्यों अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं मम्मी, बहुत ही मजेदार सब्जी बनी। अच्छा मम्मी जी। अरे बहू, ये कहाँ बैग तैयार कर दिया? कहाँ जा रही है तू? मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या मायके जा रही है? मम्मी जी, ये खर्चे में से पैसे बचे थे। और मम्मी जी, दूध का और प्रेस का इसमें हिसाब लिखा है। अरे क्या हो गया तुझे? दिमाग तो सेट है तेरा? देख ले बेटा, कैसी बात कर रही है तेरी बीबी। अरे पूनम, तू कहना क्या चाहती है? और ऊपर से इतना बड़ा बैग पैक कर लिया, मैं कुछ समझा नहीं। मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ और मैं अपनी मम्मी से पैसे लेकर सोनिया की शादी के लिए गिफ्ट ले लूंगी और उसकी शादी भी अटेंड कर लूंगी। और मम्मी जी, सोनिया की शादी के बाद ही आऊंगी मैं, 1 हफ्ते बाद। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ मैं। अरे रुक जा, ले लेना पैसे। कमाल है मम्मी, किसी की बात ही नहीं सुनी उसने। हे भगवान, पता नहीं कैसा दिमाग है इसका। ऐसी क्या सहेली है इसकी जिसके लिए हमें ही छोड़ के चली गई। अब मम्मी, घर का काम कौन करेगा? अब तुझे घर के काम की पड़ी है। पर खाना तो कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी, मेरी आदत है। पर घर का काम तो बिल्कुल भी मुझसे नहीं होगा। अब 1 हफ्ते के लिए तो तुझे ही देखना पड़ेगा सब कुछ। मैं कैसे करूँगा काम मम्मी? मैं दुकान संभालूंगा या घर का काम? भाई इस उम्र में तो मुझसे झाड़ू पोछा लगेगा नहीं। तो मम्मी, अब ऐसा करो, कोई काम वाली ढूंढ लो 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि ये महारानी तो जिद की पक्की है। अगर 1 हफ्ता बोल के गई है कि नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। पता तो है आपको कितनी जिद्दी है ये। हाँ, पिछली बार गई थी 10 दिन का बोल के, पूरे 10 दिन करके ही आई थी। हाँ तो अब मम्मी, कोई काम वाली ढूंढो। सामने पड़ोस में कर रही है एक काम वाली, उसी को बोलूंगी, कर देगी वो यहाँ आके। और मैं उससे 1 हफ्ते के पैसे भी पूछ लूंगी। हाँ हाँ हाँ, पूछ लेना, नहीं तो अभी बुला के ले आओ, यहाँ पे है तो अभी बात कर लेते हैं उससे। ठीक है बेटा, मैं बुला के लाती हूँ। कम से कम घर का काम तो करके चली जाती। 2000 के चक्कर में पूरे घर का काम छोड़ के गई है। फ्रेंड की शादी जरूरी है उसके लिए तो। बेटा। हाँ मम्मी। बेटा, ये राधा है, ये बोल रही है 1 हफ्ते मैं कर दूंगी घर का काम तुम्हारे। 1 हफ्ते के 2500 रुपए बोल रही है। तो ठीक है, दे देना मम्मी। ठीक है बेटा। चल राधा, तू कर देना 1 हफ्ते काम। ठीक है, दे दूंगी तुझे 2500 रुपए। सफाई और बर्तन धो देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। चल आज से ही कर दे काम शुरू, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। मम्मी, 2500 रुपए इस काम वाली को देना पड़ गया। इससे अच्छा तो पूनम को ही दे देते 2000 रुपए।
हाँ बेटा, यही तो गलती हो गई है। हर कोई ऐसे ही करता है तेरे जैसे। काम वाली को तो पैसे दे देंगे। बहू जो सुबह से लेकर रात तक काम करती है, बहू तो सबसे पहले उठती है, रसोई का काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना और खाना बनाना, इतना काम तो कोई काम वाली करेगी भी नहीं। फिर भी इन्हें एक हफ्ते के 2500 रुपए देने पड़ रहे हैं। सोच के देखे तो जितना काम बहू करती है ना, तो उसके हिसाब से तेरी आधी तनख्वाह उसे देनी पड़ जाए। हाँ मम्मी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। चल अब कोई बात नहीं, वो अपने मायके चली गई है तो कोई बात नहीं, उसको एक हफ्ता रह के आने दे। और मेरी एक और बात सुन बेटा, उसको ना तू 3000 रुपए भिजवा दे। उसमें से कुछ रुपए का गिफ्ट ले लेगी और कुछ उसका हाथ खर्चा हो जाएगा। बेटा, इसमें हमारी गलती है जो हम इस बात को समझ नहीं पाए। मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मैं अभी खुद उसके पीछे जाके उसे पैसे दे के आता हूँ। ठीक है बेटा, बहू को कहना खुशी खुशी अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करे, यहाँ की टेंशन ना ले। ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ। मैं भी इस बार मन नहीं खराब करूँगी, बस अपनी गलती का एहसास करूँगी कि मुझसे गलती हुई है। और बहू के आने तक पूरे घर की अच्छे से सफाई करवा देती हूँ। बहू भी खुश हो जाएगी, बेचारी कितना काम करती है। कम से कम एक हफ्ता उसे भी आराम मिल जाएगा। अच्छा है वो लड़के चली गई, प्यार से तो उसे कोई जाने ही नहीं देता। वैसे भी आजकल के लोग प्यार की भाषा कहाँ समझते हैं। हेलो गाइस, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि बहू जो सुबह से शाम तक काम करती है पर उसकी कोई कदर नहीं होती, तो उसके काम की हमेशा कदर करनी चाहिए। हम किसी से भी बाहर से काम करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कितना पैसा देना पड़ता है। और बहू को अपनी हर छोटी छोटी जरूरतों का मन मार के चलना पड़ता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर बहू हमारे लिए इतना कुछ करती है तो बहू के लिए भी फर्ज बनता है बेटे का भी, उसका पति होने के नाते और सास का भी, कि अपनी बहू का पूरा पूरा ध्यान रखे और उसके घर के काम में भी सहयोग करे। तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।